बारे में आज इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी, पर्पस ऑफ ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी, बेनिफिट्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ यू कैन ज्वाइन आवर डिजिटल लाइब्रेरी। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी उन डिजिटल लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी है जी हाँ, आप बआसानी अपने पसंद के बुक्स को PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं। मोस्टली आपने ये नोट किया होगा कि जो बुक्स हम चाहते हैं वो हमें गूगल पे मिल तो जाता है, लेकिन कभी कभी हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या फिर हाई प्राइस पे कास्ट करके PDF हासिल कर सकते हैं। तो उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने गूगल ड्राइव नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लाइब्रेरी का, वो है CS एग्ज़ाम। यहाँ पे हमने CS एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे PDF जैसे ऑप्शनल हो गए, कंपल्सरी हो गए, वो सारे सब्जेक्ट वो सारे मटेरियल हमने इसमें अपलोड कर दिया गया है। उसके अलावा भी हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो पास्ट पेपर है वो भी इस लाइब्रेरी में हमने अपलोड कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि इस ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का क्या मकसद है। वो मैंने डिजिटल लाइब्रेरी किस मकसद के लिए बनाई है। जैसे कि मैंने अपने YouTube वीडियो के पहले वीडियो में चैनल को इंट्रोडक्शन करते हुए कहा था कि इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो उन स्टूडेंट और नौजवानों की सपोर्ट करना है जो कि अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं और अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं। उनके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। सेम उसी मकसद को उसी लगन के साथ ये डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट किया है जहां आप फ्री में बुक्स, नोट्स, हैंड नोट्स और पास्ट पेपर हासिल कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी के बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। यहाँ आप अपने मर्ज़ी के बुक्स, एकेडमिक बुक्स, स्टोरी, नावेल्स को इजी वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये इजी इन एक्सेस हैं। आप सिंपली वे में हमारे लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे तमाम फ्रेंड्स ने मिलकर इस लाइब्रेरी को हाईली सिक्योर बनाया है। जी हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर रहती है। आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन विल नेवर शेयर विद अदर्स। यही नहीं, जो फ्रेंड्स CS जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हैं, आई एम श्योर ये लाइब्रेरी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हमने वो सारे कंपल्सरी, ऑप्शनल और पास्ट पेपर्स रखे हैं जिसे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि हाउ यू कैन ज्वाइन आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आप हमारे डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बताता चलूं कि ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए जस्ट वंस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करानी होगी, वो भी जस्ट 50 रुपीज़। तो अगर आप हमारे ब्राइट फ्यूचर डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। वो कहाँ पे करनी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। ये जो अकाउंट नेम है असदुल्ला और अकाउंट नंबर ये आपको दिया गया है, उसमें आपको अमाउंट 50 रुपीज़ पे करनी होगी। ये लेकिन याद रहे, ये जो फ़ीस है, ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको जैज़ कैश के थ्रू पे करनी होगी। अगर आपके पास अपना जैज़ कैश अकाउंट है तो आप वहाँ से इजीली ये पे कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो आप किसी शॉप या जैज़ एजेंट से ये फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आप उस ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीनशॉट है वो अपने पास रखें। अगर आप जैज़ एजेंट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखें ये आपको अकाउंट नेम, अकाउंट के जो लास्ट 4 डिजिट है और TID, डेट विथ टाइम, ये आपको उस एजेंट से लेनी पड़ेगी और ये अपने पास रखनी पड़ेगी। इसका फ़ोटो आपने अपने पास रखना होगा।
उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि अपने आप को इस डिजिटल लाइब्रेरी में रजिस्टर कैसे करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको ये जो लिंक दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको या जो ईमेल है वो ईमेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप ईमेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ डेट लिखनी है जिस डेट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र नेम विथ फादर्स नेम, यानी अपने आपका जो नाम है आपको अपना नाम लिखना है अपने फादर्स के नाम के साथ, और फिर से यहाँ आपको ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आपको फिर से एड्रेस भी लिखनी है। एड्रेस लिखने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप कौन सी एकेडमी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से स्कूल में हो। आप जिस भी एकेडमी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो आपको वहाँ वो लिखना होगा। उसके बाद आप किस बुक्स में रिसर्च जो इंटरेस्ट हो, आप किस किस्म के बुक्स तलाश करना चाहते हो वो बुक्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपने जो ट्रांजैक्शन की है, आपने जो फ़ीस पे की है रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपने एजेंट सर्विस यूज़ की है तो आपको ये जो अकाउंट नेम होल्डर है, अकाउंट नंबर है, TID, टाइम, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट में यहाँ आपको टर्म्स और कंडीशन मिलेंगी। इस टर्म्स और कंडीशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर यहाँ जो आपको एग्री और डिसएग्री दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आप डिसएग्री को क्लिक करते हैं तो विदिन 5 मिनट और कुछ टाइम के बाद आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आपको आपकी दी गई जो फ़ी है वो आपको बैक की जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड और लास्ट स्टेप है वो है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी को असेस करना। तो हमारे डिजिटल लाइब्रेरी को असेस करना कैसे करेंगे, मतलब हमारी डिजिटल लाइब्रेरी को कैसे विजिट करेंगे, आप कैसे बुक्स वहाँ रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको स्क्रीन पे जो लिंक नज़र आ रही है वो उसको आपको क्लिक करना है। अब स्क्रीन पे तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक PDF है, यहाँ मैं उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, और उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF आ जाएगा, उस पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है। तो उसमें आपको एक लिंक मिल जाएंगे, उसको लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ असेस रिक्वेस्ट मांगेगा, तो आपको असेस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट असेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएंगी और हमारी मैनेजमेंटल टीम आपके रिक्वेस्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगी। आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी थी उसको यहाँ पे वेरीफाइड किया जाएगा, और अगर आपकी इंफॉर्मेशन या आपके रिक्वेस्ट से मिलती है तो आपके अकाउंट को वेरीफाइड किया जाएगा। हमारी टीम जैसे आपके अकाउंट के वेरीफाइड करेंगी तो आपके पास एक जीमेल आ जाएंगी जिसमें आपको हमारे डिजिटल लाइब्रेरी को ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो अब आपके डिवाइस के हिसाब से आपको ब्राउज़र मिल जाएगा। उसमें से आपको एक गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी आएगा जिसको आपने उसको सिलेक्ट करना है, और जैसे आप गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारे फाइल्स, सारे पोर्शन आ जाएंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ PDF वैल्यूएबल बुक्स मिल जाएंगे जिसको आप पढ़कर अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं।